लोग गरीब पैसा देंगे, मजदूरी करके हम लोग कभी माफ नहीं करेगी, चाहे हमें नोटा पे वो बटन दबाना पड़े। हम ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चाहेंगे। अन्याय कर रहे हैं और जनता कभी माफ नहीं करेगी, उनको भी सड़क पर एक दिन आना पड़ेगा। महिलाओं के पकड़ के मारता है। ये लॉलीपॉप है, ये कुछ नहीं होने वाला है। मौका देंगे, मौका हम लोग जो यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसी मौका के लिए हमको वो मौका दे दे। खून पसीना बहा के हमारे पैसे यहाँ पे भरे। सुब्रत राय ने देश की जनता को लूटा था, गृह मंत्री ने देश के भरोसे को लूटा है। नहीं कहते कि मेरा पैसा है जो लौटा दीजिए, जो मेरा पैसा जो हम लोग गरीब पेट काट के जो जमा किए हैं, मेरा पैसा लौटा दे। मेरा अपने बच्ची के लिए शादी के लिए रखे हैं, मेरा बच्ची जवान है, शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं। अगर एमपी में चुनाव आ जाए तो मैं मुंह चुमड़ा दूंगा, जिंदगी भर मोदी जी के पैर दाबूंगा अगर एमपी में इनकी सरकार आ जाए। क्योंकि सरकार सुब्रत राय के साथ इनके साथ मिली हुई है। लाइसेंस से ये लोग देते हैं। आज जब सरकार सोसाइटियों का लाइसेंस दे रही है, भुगतान की जवाबदारी भी ये सरकार को लेनी पड़ेगी। करके आए और तभी गरीबों का दुख दर्द समझते हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। नहीं समझते मैडम, समझे होते तो हमारे हम इतने ठगी पीड़ित यहाँ पे आकर जमा हो गए, उनका भुगतान क्यों नहीं दिया उन्होंने? अगर भुगतान दिया होता तो हम सब उनकी तरफ से रहे होते, पर अभी सब पीड़ित लोगों को समझ ही नहीं रहे, तो उसमें क्या कुछ फायदा नहीं हमारा। वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों के, ठगियों के खिलाफ उनकी सरकार काम कर रही है और जितने भी ठगी हैं भ्रष्टाचारी नहीं बख्शा जाएगा मैडम, क्योंकि जितने भी हमारे पैसे हैं हम लोगों ने खून पसीना जमा करके, हम लोगों ने खून पसीना बहा के हमारे पैसे यहाँ पे भरे। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मोदी और अमित शाह जी हैं। अच्छा जी, आप कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं, हमारे द्वारा कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने, हमारे द्वारा 15 करोड़ रुपए सहारा में जमा किया गया 15 करोड़ जी जनता का। आज तक 1 रुपया नहीं मिल रहा है। माननीय अमित शाह जी ने सुब्रत राय से 2000 करोड़ रुपए पार्टी फंड में लेके उनको यहाँ से भगाने का पूरा षड्यंत्र रच चुके हैं। उनके द्वारा पूरे देश की FIR रद्द करवाई जा चुकी है कि वो दे, और इनके द्वारा सुब्रत राय का पासपोर्ट का आवेदन भी सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है कि ताकि वो देश छोड़ के बाहर जा सके। माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने हमारी देश के साथ बिल्कुल विश्वासघात किया है। सुब्रत राय ने देश की जनता को लूटा था, गृह मंत्री ने देश के भरोसे को लूटा है। ऐसे गृह मंत्री, ऐसे भारतीय जनता पार्टी सरकार या आने वाले जो भी सरकारें, जनता कभी माफ नहीं करेगी, चाहे हमें नोटा पे वो बटन दबाना पड़े। हम ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं चाहेंगे। आज हम लोग ये स्थिति में हैं, कब फांसी पे लटक जाए कोई जवाबदारी। आपको लगता है जिस तरीके से ललित मोदी हुए, सुब्रत राय हुए, तमाम ऐसे लोग जो जनता के पैसा लेकर के निकल जाते हैं, सरकार उनकी मदद करती है? बिल्कुल करती है। आज अमित शाह की, आज सुब्रत राय की हजारों FIR है। मेरे द्वारा सतना मध्य प्रदेश में FIR दर्ज की गई, उसको रद्द करवा दिया गया। FIR रद्द करवा दिया है सरकार ने। किस बेस पे रद्द होगी FIR? बिल्कुल पक्की FIR हमारे द्वारा करवाई गई थी, इसके बावजूद रद्द करवाई गई क्योंकि सरकार सुब्रत राय के साथ इनके साथ मिली हुई है। लाइसेंस से ये लोग देते हैं। आज जब सरकार सोसाइटियों का लाइसेंस दे रही है, भुगतान की जवाबदारी भी ये सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर सरकार भुगतान की जवाबदारी नहीं ले रही है, किसी किराने के दुकान खोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान से पैसा जमा करवाया जाता है। आज 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान है सहारा इंडिया के ऊपर, और उनके पास संपत्ति है 2 लाख करोड़ से ऊपर। चाहे सरकार संपत्ति अपने पास सीज करे, तुरंत भुगतान किया जाए। सिर्फ MB वैली और मामले की वर्सोबा की जमीन, 2 चीज बेच दी जाए, 1.5 लाख करोड़ रुपए सुब्रत राय के आ जाएंगे। पूरे देश का पैसा शायद 10 ही दिन में मिल जाए, पर क्योंकि सरकार ऐसा नहीं चाहेगी, सरकार को अपने वोट की पड़ी, लगता है सरकार को अपने वोट की पड़ी हुई है। चुनावी लॉलीपॉप वोट तो आप लोग देते हैं, सुब्रत राय सब कोई नहीं देगा। इन्होंने क्या किया है, अमित शाह जी ने एक लॉलीपॉप छोड़ा है कि आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा, और उसमें शर्तें कितनी है। हमारा अगर 15 लाख रुपए जमा है तो आपको एक ही बार में भरना है। अब 15 लाख का हम इनको फॉर्म देंगे, ये हमें 10,000 रुपए देंगे। हम इसके बाद उसमें नियम शर्तें, आप भविष्य में कहीं पे भी कार्रवाई नहीं करोगे। खुलेआम जनता के दोनों हाथ काट दिए जा रहे हैं ताकि ये कभी भी मुंह न उठा सके और सिर्फ आत्महत्या करे। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं जितेंद्र गावरी, सतना मध्य प्रदेश से आया हूँ। तमाम लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा है, रोष है और नारेबाजी यहाँ पर। क्या कहेंगे सरकार के
सरकार का में ही कहते हैं कि मेरा पैसा है जो लौटा दीजिए, जो मेरा पैसा जो हम लोग गरीब पेट काट के जो जमा किए हैं मेरा पैसा लौटा दे। मेरा अपने बच्ची के लिए शादी के लिए रखे हैं, मेरा बच्ची जवान है, शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से शादी करें। अमित शाह ने बोला तो है देंगे सबका पैसा लौटा, बोलने से होता है देगा तो। अब तो बोलने से क्या होता है, बोल रहा है 2016 से बोल रहा है कि गरीब का पैसा दे दूंगा, लेकिन दिया भी 1 रुपया तक नहीं दिया। 100 रुपया तो 200 करके हम लोग पेट काट करके जमा किए हैं। और उसको बोलिए मोदी को अपना 5 किलो राशन वो अपना पास में रखे, खाए होके हमको मेरा पैसा दे। उसे भीख राशन नहीं चाहिए, नहीं हमको राशन नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, भुगतान चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, उसको पाती नहीं चाहिए। लगता है 2024 से पहले आपका भुगतान एकदम लेके रहेंगे। गाली नहीं बकिया ऐसे, गाली भी देता है, हम लोग भाषा पे देता है। दीदी हम लोग के भी ज्यादा दुख जायज है, आपकी परेशानी जायज कहता है ना। देखो गाली देता है, हाँ कौन देता है गाली? गाँव वाले देते हैं। और देखे ना मत रख लिया, जो देते हैं वो ना समझे, आप समझदार है, आपका दुख जायज है, लेकिन भाजपा हमको पेट काट काट के अभी हम भूखे प्यासे हैं, कल से हैं हम लोग पार्क में सोए हुए हैं, बेगर चादर बेगर अति का हम लोग। आपने अभी उनको एक सवाल पूछा है कि आपको राशन नहीं चाहिए, ये पैसा इन्होंने हमारा राशन के लिए जमा करके लिया है क्या? आप कह रही है आपके पैसों से राशन दिया जा रहा है 80 लाख करोड़ ना, पर हमारा पैसा तो हमने खून पसीने का, हमारे बच्चों की पढ़ाई का पैसा वहाँ पे जमा किया है ना, वो पैसा तो हमें मिलना चाहिए ना। हमारे बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए हमने पैसा भरा था, मेरे खुद के 9 लाख रुपए उसमें डूबे। एचपीएन ग्रुप सॉफ्ट कंपनी में मेरे 9 लाख रुपए है मैडम। कभी ये पैसे हमें नहीं मिले तो हमारे बच्चों का आगे करियर नहीं करना है क्या? खाली राशन पे नहीं होता है मैडम। नहीं गाली देता है, गाली गाँव का जनता देता है गाली। हम जो जिसको जमा करवाए हैं वो गाली देता है, महिलाओं को गाली जी, महिलाओं के पकड़ के मारता है। सही बात। महिलाओं के गाली दे में हमको कितना बार पर्स छीन लिया, पुलिस ने कंप्लेन किया, कंप्लेन भी नहीं लिया, तो घूस मांगता है। कहाँ से हम लोग गरीब पैसा देंगे? मजदूरी करके हम लोग अपना पेट चलाते हैं, कहाँ से हम क्या क्या करें, कहाँ से दूसरे को पैसा दूं? हम चाहेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से, वो एक पूरे देश की जनता के साथ सहयोग करें, जितनी भी सोसाइटियों का है अपने ऊपर जवाबदारी लेते हुए तो रहे, एक मौका और दीजिए, एक बार और पीएम बनाइए, सारे सपने सच कर देंगे। जीवन में सपने सच नहीं होंगे, चुनाव जीत के फिर लालीपाप दे के चलते बनेंगे, देश की जनता आत्महत्या करती रहेगी। हम अभी भी उनसे यही कहना चाहेंगे, चुनाव के पहले, सबसे पहले चुनाव के पहले पूरे देश की जनता का अपनी जवाबदारी लेते हुए भुगतान कराएं। आने वाले समय में एक बार और मौका दीजिए, तीसरी बार पीएम बनाइए, सारे सपने सच कर देंगे। ये लॉलीपॉप है, ये कुछ नहीं होने वाला है। मौका देंगे, मौका हम लोग जो यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इसी मौका के लिए हमको वो मौका दे दे। ठेंगा दिखा देगा, वो वोट पैसा हम लोग के नहीं देगा। दिए उसको 2 बार जिताए हैं, लेकिन आप नहीं जिताएंगे। तो कह रहे 9 साल बेमिसाल रहे हैं, जनता खुश है? नहीं, कोई खुश नहीं है। खुश आता है तो जंतर मंतर पे भूखे प्यासे नहीं आता, जंतर मंतर पे 100 आदमी भूखे प्यासे नहीं आता, क्योंकि सब अपना पेट काट के कह रहे अमृत काल चल रहा है, जनता पूरी प्रगति की। मोदी ने कहा कि 2 करोड़ को हम रोजगार देंगे, उन्होंने 4 करोड़ व्यक्तियों का पूरे हिंदुस्तान से रोजगार छीन लिया। आज जो भी व्यक्ति काम कर रहा था उनको 2 रुपया इनकम आ रहा था, और आज वो इनकम बंद हो गया, आज बेरोजगार हो गया, रोड पर आ गया। आज बेरोजगार होकर के हम लोग टिकट कटा करके 1500 से खर्चा करके बिहार भागलपुर से आए हुए हैं। ये क्या है? जनता के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, और जनता कभी माफ नहीं करेगी, उनको भी सड़क पर एक दिन आना पड़ेगा। जनता का आज बोले कि मैडम गाली देती है, मैडम का झोटा पकड़ के लोग घिसता है, गाली देता है, तो ये क्या करेगी? मजबूरी में गाली देती है, ये जान के नहीं देती है। मोदी सरकार को एक दिन एक्शन लेना पड़ेगा और जनता के ये चीज को सुनना पड़ेगा, और हम लोगों को मौका है अभी उसको हटाने का, गद्दी पर से उतारने का, और हम लोग जनता एकजुट हो गए, उसको उतार फेंकेंगे। वो तो कह रहे हैं एक मोदी सब पे भारी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए नहीं, जब तक जनता का पैसा वापस नहीं करेंगे उनको वोट नहीं मिलेगा, पूरा गांव गांव में उसका वोट का बहिष्कार होगा। हो जाएगा 2024 में मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर उन्होंने सहारा का, पल्स का, किसी भी कंपनी का पैसा नहीं दिया
तो ये यकीन मानिए, अब आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बिल्कुल जनता बता रही है, रो रो के बता रही है। देखिए, पहले भुगतान फिर मतदान, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से आए, झांसी से चल करके आए गरीब में, और एक नहीं हजारों लाखों परिवार की ये कहानियां हैं जो उनकी आंखों से। आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है, इसी से सरकार को पता चल जाएगा कि क्या है। 5 राज्यों में इनको मात खानी पड़ेगी। जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि ये कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, इस बार अगर एमपी में चुनाव आ जाए तो मैं मुंह मुड़ा दूंगा, जिंदगी भर मोदी जी के पैर दाबूंगा अगर एमपी में इनकी सरकार आ जाए इस बार, गारंटी है। मैडम, सरकार ही इन कंपनियों को रजिस्टर्ड करती है। एक मिनट मैडम, देखिए मैडम, बात यह है कि हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए, हम सरकार को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाना चाहते हैं। तो तमाम विपक्ष उनकी जिम्मेदारी को याद दिला रहा है, जनता दिला रही है, पर याद नहीं आ रहा है। मैडम देखिए, सरकार ने ही इन कंपनियों को रजिस्टर्ड किया। सरकार ने इन कंपनियों में बैठे जो कंपनी के लीडर, जो कंपनी के मालिक है, उनको गुनहगार ठहराया और उनको जेल में बंद कर दिया। उससे क्या जनता का पेट भर गया क्या? जनता को उसका पैसा चाहिए मैडम, वो तो उधर चल रहा है। जनता को उनका पैसा चाहिए, है ना। जनता को झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। अभी आपने बोला था कि आप क्या करेंगे? भैया नई बात बताओ, जनता तो मांग रही है, रोजगार मांग रही है, महंगाई से निजात मांग रही है, तमाम चीजें मांग ही रही है ना, मिल तो कुछ नहीं रहा है। मैडम, महंगाई अपनी जगह, महंगाई कहाँ कम हुई? मोदी जी बोल के आए थे, झूठा जुमला देके, क्या अच्छे दिन आएंगे? क्या अच्छे दिन आ गए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छे दिन आ गए? उन्होंने क्या किया? एक मिनट, 2014 में उन्होंने, मोदी जी ने ये बोला था कि मैं, एक मिनट मैडम, उन्होंने बोला था कि मैं विदेशों से काला धन लेकर आऊंगा, ठीक है, ये एक जुमला दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि महंगाई जाएगी और अच्छे दिन आएंगे, सस्ते दिन आएंगे, है ना, खुशहाली आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या काला धन इन कंपनियों में गरीबों का जो लगा हुआ पैसा था वही काला धन था क्या? आज 8-10 साल से लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे, कंपनियों के चक्कर काट रहे। सरकार ने जिन कंपनियों को बंद करी है, क्या सरकार के पास ये पावर नहीं है कि उनकी संपत्तियों को नीलाम करके और जो पीड़ित लोग हैं उनका भुगतान किया जाए? मैडम, जो पीड़ित लोग हैं उनका भुगतान किया जाए। जिले में मैडम 160 एकड़ जमीन है सहारा की। अगर सहारा की जमीन को अग्रित करके उसको बेच के पैसा दिया जाए तो सारे लोगों का पैसा दे दिया जाएगा और बच भी जाएगा। तो बहुत कुछ चाहिए पर कर नहीं रहे ना, आप क्या चाहिए? मैडम, हम तो ये चाहते हैं जो हमारा जो पैसा गया है मोदी के पास, वो हमारा पैसा वापस मिल जाए। 3 बार हमारी यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है। मैं विकासशील भारत से प्रार्थना करता हूँ इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं और आगे आवाज आपकी उठाते ही है। असल बात यह है कि सरकारों तक आवाजें तो बहुत जाती है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे तमाम इन लोगों का मुद्दा हो जो अपने पैसे जमा कर करके एक तरीके से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सरकारें तमाम दावे और वादे करके सत्ता में आती हैं, इन्हीं लोगों के वोट लेती है कि हम आपके काम निपटाएंगे, लेकिन जब वोट चले जाते हैं उसके बाद इन्हें भूल जाते हैं और इसी तरीके से लोग एक के बाद एक जंतर मंतर पर आते हैं और तमाम वो हथकंडे अपनाते हैं जिससे इनकी बात सरकारों तक जा सके और जो उनकी मांगे है वो पूरी हो सके। लेकिन लोग फिलहाल ऐसे ही लौट जाते हैं और एक के बाद एक इसी तरीके से मांग करते रहे। फिलहाल 2024 में क्या कुछ होने वाला है यही जनता बताएगी। फिलहाल मुझे दीदी साथ में शाहीन खान, विकासशील भारत।